हेलो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है लोन्स। हमेशा जब भी हम किसी मुसीबत में पड़ते हैं फाइनेंशियल, तब हमें लोन्स चाहिए होता है, चाहे वो छोटे अमाउंट का हो या बड़े अमाउंट का हो, चाहे वो बैंक से लें या रिश्तेदारों से या दोस्तों से। तो जब भी हमारे पास कोई काम आया हो लेकिन उसके लिए पैसे अभी ना हो तो उसके लिए हम लोन लेते हैं और उस लोन को हम भविष्य में चुकता कर देते हैं, चाहे वो धीरे धीरे हो या एक मुश्त में हो। ये लोन्स हमारी जरूरत है और आज के इस अर्बन स्ट्रक्चर में बिना लोन के तो कुछ भी संभव नहीं है। तो लोन हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, ये बात सही है। लेकिन कुछ लोन अच्छे भी होते हैं, अगर कुछ लोन अच्छे होते हैं तो कुछ लोन खराब भी होते हैं। तो आज हम जो जानेंगे वो है गुड लोन्स एंड बैड लोन्स। गुड लोन्स यानी ऐसे लोन जो अच्छे हैं, जो हमारे फायदे के लिए हैं, वो कौन से हैं, और बैड लोन्स कौन से जो हमें नहीं लेने चाहिए। सो हम लोग देखते हैं अभी गुड लोन्स होते क्या है। लोन्स का मतलब होता है कि हम अपने जरूरत के समय जो पैसे हमको चाहिए वो हम किसी से उधार लेते हैं और एक उसके ऊपर एक इंटरेस्ट देते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो पैसे हमें विद इंटरेस्ट लौटाने होते हैं। ये है लोन। लेकिन अगर लोन कुछ ऐसे कामों के लिए लिया जाए जहां पे पैसा इनकम हो रहा है, यानी कि लोन के पैसों से हम पैसे जनरेट करते हैं, इनकम करते हैं, प्रोडक्टिविटी होता है और आगे जाकर इसकी जो वैल्यूएशन है वो बढ़ जाती है, तो ऐसे लोन हमेशा अच्छे होते हैं। तो ऐसे लोन में क्या क्या आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल द बेस्ट लोन इज होम लोन। होम लोन के लिए कभी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है कि कब आप लेना चाहिए। आपको जब होम लोन मिल जाए, आपको प्रॉपर्टी लेने लायक हो, आप ईएमआई देने लायक हो, तो आप होम लोन ले लें, क्योंकि होम लोन से सस्ता कोई लोन नहीं और होम लोन से अच्छा कोई लोन नहीं। क्यों? क्योंकि आपने जो भी प्रॉपर्टी आज खरीदा एक सबसे कम रेट पे खरीदते हैं, क्योंकि होम लोन का रेट सबसे कम है। उस प्रॉपर्टी का जो भी इंटरेस्ट दे रहे हैं आप, भविष्य में इस प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन होगा ही होगा। आज तक का 50-60 साल तक का ये रिकॉर्ड आया है कि प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन हर साल बढ़ता ही गया है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज ये ग्रो करता है। यानी जो भी प्रॉपर्टी आप आज लेंगे 20 साल बाद उसका वैल्यूएशन उस लोन के अमाउंट से कहीं ज्यादा होगा। लोन प्लस जो इंटरेस्ट होगा उसके अमाउंट से कहीं ज्यादा होगा। सो होम लोन लेना हमेशा फायदे का सौदा है। साथ में आपको कई सारे इंटरेस्ट जो आप पे करते हैं उसके ऊपर टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। सो इट्स ऑलवेज गुड लोन। सो हमेशा याद रखिएगा, होम लोन इज द बेस्ट लोन। नंबर 2 जो गुड लोन में आता है वो है बिजनेस एक्सपेंशन लोन। यानी कि आपका कोई छोटा सा दुकान हो या कोई बहुत बड़ा बिजनेस हो, किसी भी बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए अगर आप लोन लेते हैं, छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा, वो हमेशा फायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि आपके बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए पैसे चाहिए, वो पैसे आपके पास नहीं है, वो पैसे आप बैंक से लेंगे। तो बैंक इस तरह के बिजनेस के लिए इजी लोन देता है। प्लस आगे चलकर इससे जो इनकम जनरेट होगा उससे आप ये लोन भी चुकता कर सकते हैं और आपकी जो हालत है, इनकम है, प्रोडक्टिविटी, वो भी बढ़ेगी, कहीं या कह सकते हैं कि कई गुना बढ़ेगी। सो बिजनेस लोन अगेन अ गुड लोन। तो हमेशा ये लोन लेना चाहिए, लेकिन रिस्क देखकर। तीसरा जो लोन है वो है एजुकेशन लोन। एजुकेशन लोन, हालांकि हम इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, लेकिन एजुकेशन लोन होम लोन और बिजनेस लोन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लोन है, ज्यादा अच्छा लोन है। क्यों? क्योंकि इससे ह्यूमन एसेट डेवलप होता है। यानी कि स्टूडेंट पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने से उसके अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है उसका इस्तेमाल करके वो बहुत ज्यादा कमा सकता है, चाहे बिजनेस में हो या जॉब में हो। सो दिस इज द बेस्ट लोन। सो ये 3 बेसिक टाइप के गुड लोन्स हैं। अब आते हैं हम बैड लोन्स पे। बैड लोन्स क्या होता है? बैड लोन्स उन लोन्स को कहा जाता है जिन लोन्स को लेने के बाद आप इंटरेस्ट चुकता करते हैं, लेकिन इस पैसे से किसी भी तरह का एप्रिसिएशन नहीं मिलता है।
किसी भी तरह का इनकम जनरेशन नहीं होता है, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होता है। तो ऐसे इनकम, इस तरह के लोन से जो इनकम नहीं आता है, तो इसको कहा जाएगा बैड लोन्स। बैड लोन्स की कैटेगरी में क्या क्या आते हैं, कुछ खास जो है, सबसे पहला वो है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड आप लोग जानते होंगे, क्रेडिट कार्ड पे हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट लगता है। तो क्रेडिट कार्ड का अगर कोई भी लोन आपके ऊपर है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट बैड लोन है, उसको हटाइए सबसे पहले। सो स्टे अवे फ्रॉम क्रेडिट कार्ड लोन। नंबर 2, क्रेडिट कार्ड के बाद आता है पर्सनल लोन फॉर वेकेशन और एनी अदर सच यूज विच इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। ऐसे कामों के लिए पर्सनल लोन अगर लेते हैं, पर्सनल लोन का रेट बहुत हाई होता है, 12 से 15%, 18% ऐसा होता है। सो पर्सनल लोन से हमेशा दूर रहिए। बहुत ज्यादा अर्जेंट ना हो, बहुत नीडी ना हो तो कभी भी पर्सनल लोन लेना नहीं है। और कभी घूमने जाने के लिए अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो उससे ज्यादा खराब लोन और दुनिया में दूसरा नहीं है। घूमने अगर जाना है, बिल्कुल अच्छी बात है, घूमने जाना चाहिए, लेकिन घूमने जाने के लिए हमेशा पैसे आपके पास होने चाहिए, तभी आप जाएं। लोन लेके कभी घूमने ना जाएं, ये सबसे खराब लोन होगा। तीसरा जो है वो है ऑटो लोन। ऑटो लोन यानी कि ऑटोमोबाइल खरीदने के लिए जो आप लोन लेते हैं। ये जो भी आप ऑटोमोबाइल खरीदते हैं, जैसी गाड़ी शोरूम से बाहर निकली, आपका जो भी अमाउंट है उसका डेप्रिसिएशन होता जाएगा, यानी आपके व्हीकल का डेप्रिसिएशन होता जाएगा, लेकिन आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। यानी जब तक आप, हो सकता है अपना 4 साल या 7 साल में जो गाड़ी का जो इंस्टॉलमेंट रिपे करेंगे, तब तक देखेंगे आपकी गाड़ी की हालत खराब, कुछ नहीं बचा। तो ऑटो लोन इज अगेन अ बैड लोन। बट ऑटो लोन का भी एक कैटेगरी है। ऑटो लोन अगर बिजनेस के लिए लिया जाए, यानी कि इनकम जनरेशन के लिए लिया जाता है, ऑब्वियसली इट गोज टू गुड लोन। तो इसीलिए ऑटो लोन अगर आप खुद के पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं, इस बैड लोन दूर रहिए। हाँ, अगर आपके पास ईएमआई चुकाने के पैसे हैं, इंटरेस्ट ज्यादा मायने नहीं रखता हो, ओके है, देन यू कैन गो फॉर इट, लेकिन नॉर्मली इट्स अ बैड लोन। जब आपके पास पैसे हो तभी आपको ऑटोमोबाइल खरीदना चाहिए, अदरवाइज स्टे आउट ऑफ इट। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि इस पूरे सिनेरियो में, लोन के सिनेरियो में, अच्छे लोन क्या है और खराब लोन क्या है। हालांकि हमें हर प्रकार के लोन लेने पड़ जाते हैं आज की सिचुएशन में, जहां पे बिना लोन के कोई भी चीज संभव नहीं हो पाता है। जरूरतें बहुत सारी हैं, बहुत ज्यादा हैं, और थोड़े कम समय में चाहिए, तो इसलिए लोन्स लेने पड़ते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, बैड लोन से थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखें और गुड लोन्स ले अगर जरूरत पड़ा तो। अगर जरूरत ना पड़ा तो किसी भी प्रकार का लोन ना ले, दैट इज द बेस्ट पॉलिसी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो, ये टॉपिक अच्छा लगा हो। थैंक यू। और अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।